बोले सद्गुरु भगवान की जय, बोलो माता पिता की जय, बोलो विष्णु परमात्मा की जय। ओम तत्सत्। यहाँ विभिन्न जगह से आए हुए सत्संग समारोह में हमारे पीछे मंच पर बैठे हुए आचार्य प्रचार शास्त्रज्ञ व देश के विभिन्न जगह से आए हुए सभी संत महात्मा विभूतियों को बड़े आदर सत्कार के साथ नमन करते हुए श्री सद्गुरु भगवान का अध्यात्म उपदेश करने जा रहा हूँ, जिसे आप सुने समझें और जानें। चित्त मन बुद्धि तीनों को एकाग्र कर सुनेंगे समझेंगे और जानेंगे तो वास्तव में ही सत्य का लाभ होगा। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। आज अध्यात्म के बहुत उपदेश चल रहे हैं, यह भी अध्यात्म उपदेश ही है, लेकिन अध्यात्म है क्या, कहते किसे हैं, इसका मतलब क्या है? तो अध्यात्म कहते हैं अघोरी विद्या को। अद्ध में मध्य में अध आत्म पिंड ब्रह्मांड में जो एक अव्यय तत्व समाया हुआ है, उसकी एक रूपता कराने वाली विधि को अध्यात्म विद्या कहते हैं। और इसमें आने वाले श्रोतागण वे बड़े भाग्यवान होते हैं जो इसका लाभ ले पाते हैं। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, समय के याद में ये ज्ञान मैंने सूर से कहा, सूर से मनु, मनु से इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु से राजऋषियों को मिला। परंपरा प्राप्त लुप्त हुआ वाला ज्ञान अर्जुन अत गोपनीय से गोपनीय विज्ञान सहित तेरे लिए कह रहा हूँ, क्योंकि तू मेरा परम प्रिय मित्र सखा है। तो साथियों, मित्रों, सभी सत्संग श्रोताओं, इस समय का लाभ उठाएं और इस परम तत्व को थोड़े से समय में जाने। फिर आगे हमारे वरिष्ठ सदगुरु और भी हैं महात्मा जन, वो आगे इससे बोलते रहेंगे। तो भगवान कहते हैं कि संसार में सब मिल जाता है, सब सुलभ है, किसी को किसी की कोई जरूरत नहीं है, सबके काम चल रहे हैं। भले ही वो ज्ञान लेवे नहीं आ रहे, बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल और अच्छे से चल रहा है। लेकिन मेरे भक्त मुझे मिले, देवों के भक्त देवों को मिले और भूतों के भक्त भूतों को मिले। तो जो मेरा है वो मेरे दरबार में आता है, और ये भूतों के भक्त हैं, ये देव और ईश्वर का राज लेकर भी नीचे गिरे, लेकिन मेरा भक्त नहीं गिरता। क्यों? क्योंकि वो जानता है मेरा नियम कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचनम। मेरे इस दिव्य योग विभूति योग ज्ञान को जानता है वो, और इसे जान के चलता है तो वो बिल्कुल नहीं गिरता। तो साथियों, मित्रों, जब हमारा ये योग परिवर्तन होता है तब ये हमारा ज्ञान लुप्त हो जाता है, यानी दब जाता है। तो जब दब जाता है तो फिर से वही विश्व रूप परमात्मा नारायण स्वरूप में अवतार लेता है। तो वही भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जो ज्ञान मैंने बार बार अवतार लेकर समय के याद में कहता आया हूँ, वही पुराना ज्ञान अर्जुन विज्ञान सहित तेरे से कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तू मेरा मित्र परम प्रिय सखा है, इसलिए मेरा कर्तव्य है अपने मित्र को सत्मार्ग बताना। बोले यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। हे अर्जुन, जब जब युगो युगों में जो ज्ञान दब जाता है तब इसे पुनः पुनः मैं ऊपर करने के लिए आता हूँ। वही पुराना ज्ञान मैं तुझसे कह रहा हूँ जिसे तू जान। बोले मेरे जन्म कर्म च दिव्यमेवं यो वेद तत्वतः तुक्ता देहं पुनः जन्मं नेति मामेति। सो अर्जुन,
मेरे इस भक्ति योग को तू किसी भी तरह से नहीं जान सकता। न दाने न तपे न यज्ञान, ना ही और भी कोई उग्र तप करके हे अर्जुन मैं सिर्फ एक ही विधि से जाना जाता हूँ। कैसे? बोले दिव्य चक्षु से, दिव्य दृष्टि से। बोले दिव्यम ददामि ते चक्षु पक्ष में योगेश्वरम, मैं सिर्फ दिव्य चक्षु से जाना जाता हूँ। और साथियों, सभी सत्संग श्रोताओं, बड़े भाग्योदय होते हैं जब यह दिव्य दृष्टि का सत्संग हमें मिलता है। नाच गाने के तो हम हजारों सुन रहे हैं, अभी मोबाइल खोलो तो हमसे अच्छा मंच लगा है, हमसे अच्छे पंडित जी बैठे हैं, हमसे अच्छी ड्रेस लगी है, मगर ये ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि ये ज्ञान हर जगह नहीं होता। तो ये लुप्त हुए वाले ज्ञान को फिर पुनः पुनः मैं देने आता हूँ। ऐसे ही कलयुग के 5010 वर्ष बीत जाने उपरांत फिर से वही भगवान श्री कृष्ण आए, नवम बुद्ध मायानंद बनकर। आज जो गौतम बुद्ध को, वो जैनी धर्म को हमने बुद्ध भगवान मान लिया, हमारे अधूरे शंकराचार्य अभी के ने उन्हें सिद्धि कर दी। वो भगवान नहीं थे। भगवान, संत, अवतार, परमात्मा, सबके गुण लिखे हैं वेदों में। हम गुण से जाने, हम वैसे ही नहीं माने किसी की, ऐसे उन्हें मान लिया। तो उनकी कहानी क्या है कि वो अपनी जवान बीवी को, 1 वर्ष के बेटे को रात में सोता हुआ छोड़ के और योग के लिए चले गए। तो ये भगवान नहीं करते। भगवान अवतार सिर्फ वर्ण व्यवस्था करने आते हैं। बोले 4 वर्ण किए मैंने गुण कर्म विभाग से, करता हूं इनका तो भी अकर्ता जान अर्जुन। मेरी प्रकृति से ये 3 गुणों से 4 वर्ण बन के ये संपूर्ण विश्व का चल रहा है। 5 महाभूतों से निचुड़ के 5 तत्व से 25 बनते हुए, और इसी में इसका संपूर्ण विश्व का कार्य चल रहा है। तो यह दिव्य दृष्टि पर विचार दें तो हम मोक्ष के योग्य हो जाएंगे, तब हमें मोक्ष मिलेगा। तो वो कहते हैं मुझे जानने का सिर्फ एक ही मार्ग है। क्या? बोले वक्यामं अवजनाति यावांच तत्वतः, बोले मुझे जानने का सिर्फ एक ये तत्व का ही मार्ग है। भक्त्यामं अवजनाति यावांच अस्म तत्वतः तत्माम तत्वतः, ये मेरा तदंतर विश्व रूप छाया हुआ है। जो मुझे तत्व से जान लेता है, एक स्वभाव श्यामा। इसी को एक थोड़ी सी कथा आपके बीच में रखूंगा, 2 मिनट का और समय लेते हुए, फिर आगे हमारे महामुनि बोलते जाएंगे। कि हमारे व्यास मुनि थे, तो जब व्यास मुनि जी ने हमारे सारे 5 शास्त्र लिखे, व्यास जी से पहले 6 शास्त्र नहीं थे। 6वां वेदांत व्यास जी ने खुद लिखा है, उसके पहले हमारे 4 वेद लिख चुके थे। बाद के 18 पुराण उपनिषद ये सब रामायण गीता व्यास जी ने लिखी है। जब व्यास जी ने इस विज्ञान और ज्ञान की खोज करने निकले, तो उन्होंने 4 वेदों का निचोड़ और 5 शास्त्रों का निचोड़ अपना 6वां वेदांत शास्त्र लिखा। और क्या कहा कि 4 वेद सियार हैं और 5 शास्त्र सियार और लोमड़ी हैं, लेकिन मेरा वेदांत सिंह है। ये अहंकार लेके वो घूमते रहे, मगर उन्हें शांति न मिली। जब उनकी मुलाकात नारद जी से हुई, तो नारद जी ने कहा वो कन्हैया के पास चले जाओ। अरे यार वो ग्वाला, वो क्या यार मुझे ज्ञान देगा है? वो तो यार गन्ने चरात बत्तों को उसे लत फिरता है यार, माखन चोरी करता फिरता है, वो क्या ज्ञान देगा? अरे नहीं भैया, वही तो नारायण है। जब व्यास जी उनके पास जाते हैं, जिसे आज हम गुरु पूर्णिमा के नाम से जानते हैं, जिसे समय के याद में व्यास पूर्णिमा कहा जाता था, तो इस दिन व्यास जी जाते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन, और श्री कृष्ण जी से यह दिव्य दृष्टि ज्ञान लेने के उपरांत जब वो अपना भारत की कथा जोड़कर और 18,000 श्लोकों की गीता लिखते हैं, जिसका नाम आज हम गीता से जानते हैं, उस समय नहीं था। उस समय जय सहता नाम से यह पुस्तक मार्केट में आई।
तो वो ज्ञान ऐसे बढ़ता गया और उनमें लुप्त हो गया। जब व्यास जी ने लौटकर गीता का मनन किया तब व्यास जी ने कहा चारों वेदों को रख दो बांधकर, सभी शास्त्रों को रख दो बांधकर, मेरा भी वेदांत रख दो पोटली में बांधकर, अकेली गीता ही काफी है। इसका श्लोक कोई पूछे तो मैं बता दूंगा कहां किस क्या लिखा है, जो व्यास जी ने कहा है। अब इसी को गीता को मैं सब रख दिया व्यास जी ने, इधर हमारे तुलसीदास जी ने एक ही श्लोक में रामायण में सब बांध दिए कि 4 14 अष्ट 10 और रस समझा भरपूर, और नाम भेद जाने बिना सकल समझ में दूर। चारों वेदों को पढ़ लीजिए, 14 विद्याएं प्राप्त कर लीजिए, 8 10 पुराणों को पढ़ लीजिए, रस कहते हैं शास्त्रों को भी निचोड़ लीजिए, फिर भी नाम के भेद के बिना आप जान नहीं सकते हैं। जैसे परमात्मा को सुना है सब जगह है, लेकिन वो नाम का भेद नहीं जानते कि वो नाम के अंदर वो नाम ही किसका है और वो कैसे परमात्मा सब में समाया हुआ है। तो आज बड़ा भाग्य का दिन है सभी मानव को कि ये दिव्य चक्षु का आप सबको उपदेश मिलेगा, और मेरे आगे जो भी ऋषि मुनि आएंगे इसी दिव्य चक्षु पे, क्योंकि वेद है क्या, इससे अलग नहीं है। ऐसे रामायण क्या है हमारी अमर कथा, इसी अध्यात्म विद्या को समय के आदि में अमर कथा कहते थे भगवान शंकर जी की। इस रामायण को जान लिया तो हम अमर रह गए। रामायण सुर तरु की छाया और दुख भय दूर निकट जो आया, कि रामायण सुंदर करतारी और संशय व्यंग उड़ावन हारी। तो ये रामायण और गीता ही ऐसे हमारे सारे वेद पुराणों को खा जाते हैं, लेकिन समझ में क्यों नहीं आते। हजारों वेद पढ़ लिया, यहाँ पे ऐसे भी महात्मा होंगे, ऐसे भी लोग होंगे जिनको रामायण मोखाग्र होगी, मगर वेदों का मीनिंग है दिव्य चक्षु। हम 12 खड़ी पढ़े किसी विषय की तो कविता रूप में उसे पढ़ना सीख जाएंगे, लेकिन उस प्रसंग का अक्षर नहीं लगा पाएंगे जब तक हमारे पास वो दिव्य दृष्टि मीनिंग याद नहीं होंगे। वो कविता के हम मीनिंग याद करेंगे। ऐसे ही हमारे क्लास में 2 तरह के टीचर होते हैं, एक हमारे शास्त्रक होते हैं जो स्कूल में हमको पढ़ाते हैं, थ्योरी सुनाते हैं, प्रश्न लगा के बोल देते हैं याद करके लाना है बेटे। दूसरा टीचर है ब्लैक बोर्ड पर अपन को प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। तो ऐसे ही अपने जीवन में 7 गुरु होते हैं। प्रथम गुरु पिता और माता, रक्त बिंद दोनों के दाता। सबसे पहले गुरु अपने माता पिता ही हैं, जिन्हें हम भूल जाते हैं और भक्ति के लिए भी निकल पड़ते हैं। तो फिर भक्ति भी नहीं होगी अगर इन माता पिता को नहीं माना तो, क्योंकि माता पिता की सेवा के सामने कोई पूजा है ही नहीं। माताएं बहनों के लिए मैं समय को देखते हुए एक ही चौपाई कहूंगा कि आपके लिए एक ही धर्म है। मैं नहीं कह रहा, भगवान शंकर जी कह रहे हैं और पार्वती मैया पूछ रही है। बिन्ने धर्म और व्रतों के बारे में कहा तो बिन्ने कह दिया कि जननी जनक श्री राम प्रेम के और बीज सकल व्रत धर्म नेम के। जितने भी धर्म और व्रतों का नेम होता है उस पद पर पद के सिया और राम ने चल के दिखाया है, तुम भी उन जैसे चल के दिखाओ। तो तुम भक्ति कर रहे हो, व्रत कर रहे हो, 8 दिन में भूखो रहना, रोज भूखो मरना, इसको व्रत नहीं कहते। बाकी चुगली कर रही है, बाकी बुराई कर रही है, इसको व्रत नहीं कहते। व्रत है बुराई को छोड़ना, सच्चाई का संकल्प लेना कि आज से मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा, इसको व्रत कहते। सदा 8 दिना में 1 दिना नहीं, जो नहीं कि 8 दिना में 1 दिना सच बोल ले रोज, तो इसको व्रत कहते हैं। तो आपके लिए 2 मिनट में एक चौपाई कि एक ही व्रत बताया है। जब सती अनसुईया जी के और सीता जी जब बैठती हैं तो आश्रम पे चर्चा होती है दोनों की। तो सती मैया कह रही हैं कि औरत के लिए सिर्फ एक ही धर्म है, एक ही धर्म एक व्रत ने मां, काहे बचन पद पत
पद प्रेमा। एक ही धर्म है, एक ही व्रत है। बोले पति चाहे कोड़ी कलंकी दरिद्री क्यों न हो, ऐसे उपते करे करे अपमाना, नार पाए जम पुर दुख नाना। मैं नहीं कह रहा हूं भैया, अब अभी तक कहने वालों ने तुम्हें जो बात नहीं बताई तो इसमें दोष मेरा नहीं है। मुझे तो समय मिला तो सबको बता रहा हूँ। क्या जरूरी है हम मनुष्य जीवन लिया है तो अगर हमने मनुष्य जीवन लिया है तो हमारा पहला कर्तव्य है परमात्मा को जानना और उसकी भक्ति करना। तो हमें जनाएगा कौन? जो जाने ते देत जनाई और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। जो इसको जानता है वही तुम्हें जना देता है। तो लेकिन कैसे? दिव्य चक्षु से अर्जुन तू साधारण नेत्रों से नहीं देख सकता। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमी योगेश्वरम, मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ। तो आगे भी इस पर चर्चा हमारे ऋषि मुनि करेंगे। अपन केवल एक ही व्रत है, एक ही धर्म है। हरिओम सबको। बालक का प्रणाम। बोलने में कुछ तृप्ति हो तो क्षमा। छोटा सा बालक ही अभी महाराज जी के आशीर्वाद से समय मिला है तो जय हो। हरिओम। जय श्री राम। बोलो हनुमान हरि की जय। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हरिओम। अब हमारे आपके बीच में श्री बुद्धेश्वरानंद जी महाराज पधारे हैं, बिलासपुर से आए। अभी आपने जो है बंटी राणा जी के द्वारा बढ़िया भाव सुना। पातिव्रत धर्म का नियम नियम सबको ये रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, चल रहा है। बोल सदगुरु भगवान की। प्रेम से